Hello everyone. In this video I am going to discuss about hand care, like how you can take care of your hands. So let's start the video. I am also going to share a review of a product. So let's start the video, let's start the review. But first of all, like the channel and subscribe the channel. आज जिस थीम पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है ख़वातीन के लिहाज से। मतलब फॉर लेडीज़ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कंसर्न है कि हम जब ये किचन में जब डिश वॉशिंग होती है तो हमारे हैंड्स जो है ना, वो डिश वॉशिंग करने की वजह से हमारे हैंड जो हैं वो रफ़ हो जाते हैं, हमारे हैंड जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, हमारे हैंड्स का स्किन कलर जो है। और अब क्या होता है कि ख़ास तौर पे विंटर्स में पानी भी गर्म होता है, तो उससे क्या होता है कि और भी ज़्यादा हैंड्स की स्किन जो है वो ओवर ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है। और मतलब कि जो एक हमारे हैंड्स की जो एक लुक है वो मतलब कि वो डैमेज हो जाती है। और ये बहुत ही कॉमन कंसर्न है ख़वातीन का कि भई ये मतलब कि हमारे जो हैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा, हमारी हैंड्स की स्किन डैमेज हो जाती है बिकॉज़ ऑफ़ डिश वॉशिंग, और ख़ास तौर पे ड्यूरिंग विंटर्स। अब सिलसिले में जो एक जो नंबर वन मेथड है वो ये है कि अगर आप डिश वॉशिंग करने के बाद कोई भी अच्छी सी हैंड क्रीम यूज़ कर लें। अब जो हैंड क्रीम्स मुझे मतलब कि पसंद थी या जो मैंने यूज़ की हुई थी, उनको मैंने अब जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें उनके रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर किए हैं। अब और ज़ाहिर-सी बात है, हम डिश वॉशिंग करने के बाद या हम कोई भी पानी का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कोई भी अच्छी हैंड क्रीम जो है वो अपनी अगर हम रूटीन में ऐड कर लें, तो क्या होता है कि हम काफ़ी हद तक अपनी हैंड्स की स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अब हम इस सेकंड मेथड की बात करते हैं, यानी सेकंड मेथड क्या हो सकता है। सेकंड मेथड जो है वो ये है कि हम मतलब ऐसा मतलब कि कोई प्रोडक्ट हो जिसकी वजह से हम जब डिश वॉशिंग की वजह से जो हमारे हैंड्स जो हैं वो रफ़ हो जाते हैं, मतलब वो हो ही ना, यानी रफ़ हो ही ना, स्किन डैमेज हो ही ना, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो। तो फॉर दैट कंसर्न, फॉर दैट रीज़न मुझे एक प्रोडक्ट जो है मतलब अच्छी लगी और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया। और उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया और उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट है कौन सी। ये प्रोडक्ट है जी मैक्स डिश वॉश लिक्विड सॉफ्ट फील विद विटामिन ई। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग वाइज देखें तो इसकी जो पैकेजिंग है वो मतलब ठीक है, अच्छी डिसेंट सी सिंपल सी इसकी पैकेजिंग है, यानी कि सिंपल सी इसकी बॉटल है। उसके बाद चलो, अब पैकेजिंग की बात तो हो गई कि इसकी एक बड़ी सिंपल सी डिसेंट सी इसकी पैकेजिंग है। अब इसकी बैक पे क्या मेंशन है। इसकी बैक पे मेंशन है कि अब बात करते हैं कि इसकी बैक पे इसके जो सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं, यानी जिसके फ़वाइद हैं, वो इसकी बैक पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट इट प्रोवाइड्स 100% इफेक्टिव ग्रीस रिमूवल। अच्छा, अब इसके बाद इस प्रोडक्ट पे जो मेंशन है वो ये है कि इट इज़ सॉफ्ट ऑन हैंड्स विद रियल विटामिन ई, cleans precious crockery and cutlery without any scratches, removes grease and grime quickly and effectively, leaves utensils sparkling bright। यानी कि ये आपकी जो यूटेंसिल्स हैं या जो क्रॉकरी है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करेगा, यानी बहुत अच्छे से, यानी आप इसके साथ इसको इस डिश वॉश लिक्विड को यूज़ करते हुए अपने यूटेंसिल्स को या अपनी क्रॉकरी को बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और मतलब बहुत मतलब कि अच्छे से ये इसको क्लीन करेगा यूटेंसिल्स को, क्रॉकरी को। और सेकेंडली ये मतलब इसकी इतना मतलब कि कोई स्क्रैच नहीं आएगा यूटेंसिल्स पे, क्रॉकरी पे। और थर्ड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रही हूँ, वो ये है कि ये हैंड्स के ऊपर सॉफ्टली वर्क करेगा, यानी हैंड्स के ऊपर ज़रा से भी रफ़ नहीं बनाएगा। हैंड्स को जो है ये कि ये मतलब हैंड्स पे सॉफ्ट रहेगा, यानी हैंड्स पे हार्श नहीं होगा। और इससे क्या है कि और इसके साथ जो लिखा हुआ है कि इट हैज़ रियल विटामिन ई। ठीक है जी। तो यानी कि इसमें विटामिन ई एडेड है, यानी इसमें विटामिन ई मौजूद है।
तो ये इस प्रोडक्ट की जो सारी वो हैं कि इस पे मेंशन जो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं। अच्छा, अब इसके अलावा इस पे जितनी भी सारी मेंशन्ड डिटेल्स थी वो मैंने शेयर कर दी। अब इसके बाद इन्होंने साथ नीचे इसकी जो वार्निंग्स या जो दी हुई हैं वो ये हैं कि इसको बिल्कुल भी जो है इंजेस्ट ना करें, यानी कि और इसको जो है बच्चों से दूर रखें। इसके अलावा ये है कि इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आँखों में इसकी कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों में, वैसे तो ख़ैर ये जाता नहीं है आँखों में, लेकिन अगर आँखों में चला जाए इन केस, तो इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लें और यानी अच्छे से इसको जो साफ़ पानी यानी क्लीन वाटर से रिंस कर लें और अपनी आइज़ को, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फिर भी ठीक ना हो तो फिर सीक मेडिकल एडवाइस। अच्छा जी, और इसके अलावा ये इस पे ये भी मेंशन है कि इट हैज़ बैलेंस्ड पीएच फार्मूला व्हिच इज़ सॉफ्ट ऑन हैंड्स। ठीक है जी, सारी जो इसकी पैकेजिंग वगैरह डिस्कस हो गई, इसके ऊपर क्या क्या मेंशनड है वो सारा डिस्कस हो गया। अब इसकी जो एक पॉइंट आता है कि ये मतलब इस जो प्रोडक्ट है इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो इसका जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही स्वीट सा, माइल्ड सा, सॉफ्ट सा फ्रेगरेंस है। यानी कि अगर इससे आप मतलब कि इंसान अगर इससे डिश वॉशिंग करता है तो जो यूटेंसिल्स हैं, ये क्रॉकरी, उनमें बहुत स्वीट सी, माइल्ड सी एक जो फ्रेगरेंस है वो इसका रह जाता है, बट बहुत ही लाइट और माइल्ड सा फ्रेगरेंस होता है, लेकिन बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा फ्रेगरेंस होता है जो यूटेंसिल्स में, ये क्रॉकरी में रह जाता है। एक तो वो प्रॉपर्ली क्लीन भी हो जाती हैं और इसके अलावा उनमें एक बहुत ही लाइट सा और माइल्ड सा फ्रेगरेंस भी रह जाता है। उसके अलावा हमारे हैंड्स में भी इसका जो है, जब हम इससे डिश वॉशिंग करते हैं तो हमारे हैंड्स में भी बहुत लाइट सा, माइल्ड सा फ्रेगरेंस जो है उसका फ़ील होता है। बहुत ही स्वीट सा और लाइट सा, माइल्ड सा इसका फ्रेगरेंस है और बहुत ही मतलब कि रिफ़्रेशिंग सा फ्रेगरेंस है। बट ये है कि फ्रेगरेंस के मामले में ये है कि हर किसी की अपनी मतलब इसमें चॉइस होती है। हो सकता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है किसी और पर्सन को बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, हो सकता है उनको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे जो है इसकी जो फ्रेगरेंस है वो अच्छा लगा है। इट हैज़ अ गुड फ्रेगरेंस और इसका जो फ्रेगरेंस है मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा लगा है। अगर देख मतलब काफ़ी इसकी रिफ़्रेशिंग सी फ़ील है इस फ्रेगरेंस की, और काफ़ी लाइट सा और माइल्ड सा फ्रेगरेंस है। अच्छा, अब बात आती है कि इसका लिक्विड कैसा है, यानी जो मेन इसका डिश वॉशिंग लिक्विड है वो कैसा है। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से बात करें तो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा हो, यानी जो इसका लिक्विड है वो सारा आपको इसके वीडियो में जो है वो सारा क्लियर हो रहा होगा कि इसका लिक्विड जो है वो किस तरह का है। के बाद बात करते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। जो रिज़ल्ट है वही इसकी मेन चीज़ है। अब जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ और आई थॉट कि मैं इसको शेयर करूं आप लोगों के साथ, वो ये है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और मुझे इसकी जो सबसे आइडियल बात है वो ये लगी कि इसको यूज़ करने के बाद जो स्किन है, एक तो हैंड्स में एक बहुत ही लाइट सी माइल्ड सा फ्रेगनेंस रहता है। सेकेंडली जो हैंड्स की स्किन है वो रफ़ नहीं होती, डैमेज नहीं होती, इसके अलावा ड्राई नहीं होती, और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हैंड्स की स्किन है वो ख़राब नहीं होती और उसको मतलब कि बहुत ही एक सिल्की और स्मूथ हो जाती है। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कि मतलब कि जो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई ग्लास वॉश किया है या हमने कोई भी क्रॉकरी की कोई भी चीज़ हमने वॉश की है, और उसके बाद क्या है कि इसको इस अगर हम इस डिश वॉशिंग लिक्विड को यूज़ करते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे जो हाथ हैं वो बड़े मतलब ड्राई तो नहीं होते, बल्कि एक तरह से जिसे कहेंगे ना, एक सिल्की और सॉफ्ट सी जो फ़ील है वो हैंड्स में रहती है, यानी हैंड्स की स्किन जो है वो सिल्की और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये मुझे मतलब कि इसके साथ जो ये मेरा एक्सपीरियंस है वो इसलिए मुझे मतलब बहुत क्योंकि अच्छा रहा, इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक तरह से अगर हम हैंड्स केयर की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अच्छा जी, और क्या होता है कि अगर जैसे हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, अगर हमें कोई ग्लास वॉश करना पड़ जाता है या तो हम क्या होता है कि हमें होता है हमारी स्किन जो है ना वो इससे जो हमें सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि अगर हम ये ग्लास वॉश करें तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारी स्किन ना ख़राब हो जाए। सो फॉर दैट रीज़न अगर ख़ास तौर पर क्योंकि विंटर्स में हॉट वाटर का इस्तेमाल होता है तो हमारी स्किन बहुत डैमेज हो रही होती है। तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ है वो ये है कि मैंने इसको जब यूज़ किया तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि ये प्रोडक्ट जो है इसको यूज़ करने से एक तो हैंड्स की स्किन ड्राई या रफ़ तो नहीं होगी, बट ऑन दी अदर साइड ये जो हैंड्स की स्किन है वो सिल्की और स्मूथ भी रहेगी। अब ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन, लेकिन ये है कि अगर बात करें अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट की या साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एज़ सच मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र नहीं आया।
बट ये है कि ये फिर मैं हमेशा की तरह वो बात ज़रूर इसमें ऐड करूँगी कि अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर चूँकि डिश वॉशिंग नहीं करती, मतलब मेरा रेगुलर तो मैं नहीं करती। तो अब क्या होता है कि मैंने तो बहुत कम इसको, यानी कि मतलब कि मेरी रूटीन में तो मैं डिश वॉशिंग नहीं करती, तो डेफ़िनेटली मैंने कभी-कभार ही इसको यूज़ करना होता है इस प्रोडक्ट को। अच्छा, जब मैंने कभी-कभार ही यूज़ करना होता है तो मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा लगा, यानी इसका रिज़ल्ट मुझे एक अच्छी फ़ील मिली, एक अच्छा मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि भई एक इट्स अ गुड प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ हैंड केयर। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई और पर्सन इसको यूज़ कर रहा है, जैसे जिन्होंने मतलब डेली यूज़ करना होता है, जो इनकी रूटीन में जिन्होंने डिश वॉशिंग करनी होती है, और या जो कोई और पर्सन यूज़ करता है इसको, तो हो सकता है कि उसका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है कि उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्किन टाइप डिफरेंट है। इसके अलावा सेकेंडली देखें तो अब ज़ाहिर सी बात है, जो अगर मैं तो बहुत ही रेयर होता है कि मैंने मतलब कि इसको मतलब कि डिश वॉशिंग करनी हो और मैंने प्रोडक्ट यूज़ करनी हो, बट पीपल उन जिन्होंने कि रेगुलर यूज़ करना होता है, जिनकी रूटीन में ये काम होता है, हो सकता है जब वो यूज़ करें तो उनका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्किन टाइप डिफरेंट है। और फिर जब आप एक प्रोडक्ट को पूरे मतलब कि दिन में यानी आपके अगर डेली रूटीन में वो एडेड होती है, तो फिर आप उसके बारे में ज़्यादा बेटर रिव्यू कर सकते हैं, ज़्यादा आप उसकी डिटेल शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा आप उसको बता सकते हैं कि वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो बात ये है कि जो जहाँ तक मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस था वो तो अच्छा था, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस प्रोजेक्ट, कि मुझे लगा कि इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ हैंड केयर। लेकिन ये है कि हो सकता है कि कोई और पर्सन हो तो उसके लिए उसकी चूँकि स्किन टाइप डिफरेंट है। और फिर मैं ये बात भी कहूँगी कि जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे चाहे स्किन जो चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे कोई रेमेडी हो, या चाहे कोई भी प्रोडक्ट है जो कि स्किन के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आनी है, यानी डायरेक्टली आपने उस स्किन पे यानी आपके वो अप्लाई होनी है, तो उसको आपने जो है बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है, उस पे रिसर्च करनी है, उसके बाद उसको यूज़ करना है, और उसके बाद मतलब जो भी चीज़ आपने स्किन पे अप्लाई करनी है डायरेक्टली, उसको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। तो मतलब कि ये आपकी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर वो चीज़ अगर मैं अगर पॉज़िटिवली उसके बारे में शेयर कर रही हूँ कि मुझे वो पॉज़िटिव मेरा एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के साथ, तो हो सकता है कि आपका भी पॉज़िटिव हो। बट ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपको कोई नेगेटिव रिज़ल्ट दे दे, या कोई आपकी स्किन पे कोई रैश हो जाए, कोई इरिटेशन हो जाए, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो हमेशा जो जो भी प्रोडक्ट आप देखें, आप सुनें कि कोई अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले बहुत सोच समझ के यूज़ करें, और उसको पहले उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करें कि वो अगर अच्छी है तो फिर ही उसको बहुत सोच समझ के ही यूज़ करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय।